Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear master, welcome you all into V Group of Healing and thank you so much for watching my video. Dear master, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मिलती है भरपूर जानकारी. सो मास्टर, मेरे इस चैनल पे मेडिटेशन और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज़ हैं या जो भी ऑथेंटिक नॉलेज है वही मैं यहाँ पे देने का प्रयास करती हूँ. तो मास्टर, बहुत से मेडिटेटर्स मास्टर्स का क्वेश्चन आता है कि हमारे ध्यान में प्रोग्रेस हो नहीं रही है या हमारा ध्यान उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था. तो मास्टर, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे संकल्प शक्ति की कमी के कारण भी ऐसा होता है. संकल्प शक्ति यानी आपकी विल पावर, राइट. विल पावर किसे कहते हैं? विल प्लस पावर. विल मतलब इच्छा प्लस शक्ति, यानी कि आपकी कोई डिज़ायर है और उसको आपने थोड़ी सी पावर दे रखी है. और पावर कब मिलेगी? जब हम रेगुलर किसी थॉट को कंटिन्यूसली अपने अंदर सर्कुलेट करते हैं, रोटेट करते हैं माइंड में, तो उस चीज़ को क्या मिलती है? पावर मिलती है. तो अगर हमारी कोई इच्छा है और उस इच्छा को हम लगातार अपने लाइफ में लगातार 24 आवर्स में, वो जब भी हमें फ्री टाइम मिल रहा है तो हम उस इच्छा के बारे में क्या कर रहे हैं? अपने आप को अफर्म कर रहे हैं, अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं. तो उसी को हम क्या कहेंगे? इच्छा को पावर देना, इच्छा को शक्ति देना, यानी हमारी इच्छा शक्ति. तो बहुत से लोगों में बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर रहती है और बहुत से लोगों में विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती. उनमें इच्छा तो रहती है, यानी कि उनमें डिज़ायर तो रहती है, विल तो रहती है कि हम मेडिटेट करेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन उनमें वो पावर नहीं होती. वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं. या तो वो अच्छे से मेडिटेट नहीं करते, या फिर मेडिटेशन के लिए जो कुछ थोड़ी बहुत डिसिप्लिन बताया जाता है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते, या वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहाना लगाएंगे. ये आज ऐसे हो गया, कल वैसे हो गया, मैं बिज़ी था, आज मैरिज थी, फंक्शन था, मैं ये, मतलब उनके पास एक्सक्यूज़ होंगे. माय डियर मास्टर, एक्सक्यूज़ेस तभी होते हैं जब हम किसी काम को टालने की कोशिश करते हैं. तो सबकॉन्शियस लेवल पे अगर हम बात करें तो ध्यान को करने से पहले या फिर दिन में कभी भी हम अगर संकल्प लें, मोस्ट प्रोबेबली जब आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं तो बैठने से पहले अगर आप संकल्प ले लें, ठीक है. संकल्प लेने का अर्थ है कि अपने आप को एक कमांड देना. जैसे कंप्यूटर में होता है ना कि हम कोई कमांड देते हैं, वो चीज़ ओपन हो जाती है, राइट, या वो कंप्यूटर वैसे ही काम करने लगता है. तो अपने संकल्प करना अर्थात अपने आप को कमांड देना, अपने माइंड को कमांड देना कि मैं ये काम करने जा रही हूँ, ठीक है. तो उससे क्या होगा? एक पूरी बॉडी में एक सेंसेशन, एक वाइब्रेशन जो है वो फैलेगी. आपके एक एक सेल को पता चलेगा कि अब आप मेडिटेट करने लगे हैं, एक मेडिटेशन में बैठने लगे हैं, राइट. एक तो ये मेथड है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी भी कि इसको करना कैसे है, राइट. एक तो ये है. दूसरा है कि आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 से 10 बार आंखें बंद करके अपने आप को रियलाइज़ करवाइए कि यू आर अ गुड मेडिटेटर, है ना. अपने आप को अफर्म करना है आपने. दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपको फ्री टाइम मिले अपने आप को अफर्मेशन देनी है आपने कि मैं मेडिटेशन में बहुत डीप जा रही हूँ, मैं बहुत गहराई में मेडिटेशन में बहुत अच्छे से गहराई में प्रवेश कर रही हूँ, राइट. कुछ दिनों तक आप इस तरह से अफर्मेशन देंगे अपने आप को तो भी आपके अंदर एक वाइब्रेशन जाएगी, एक वो कहते हैं ना, आपके माइंड को एक सिग्नल जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि आप ये काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आपको उस चीज़ को क्या करना है? सक्सेसफुली करना है. मास्टर, कई बार होता है ना, कुछ बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें ऑफिसर बनना है. सपोज करो कोई बच्चा जिसने ये सोच लिया कि उसको IAS ऑफिसर बनना है, उसकी वो इच्छा पूरी भी हुई. एक दूसरा बच्चा था जिसने के अंदर भी ये इच्छा थी कि मुझे IAS बनना है, लेकिन वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई. रीज़न क्या था? मेहनत दोनों ने बराबर की थी, पढ़ दोनों साथ रहे थे, इंटेलेक्चुअल लेवल भी साथ में था, सब कुछ था, बढ़िया था. प्रॉब्लम थी मास्टर अपने अंदर उस इच्छा शक्ति में. एक पिन पॉइंट होता है, जैसे अर्जुन को कहा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, तो उसने कहा था गुरु द्रोण ने जब उनकी परीक्षा ली थी तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है,
यानी कि उसकी सारी एनर्जी एक जगह फोकस्ड थी, राइट। और वहीं बाकी शिष्यों से कहा तो उन्होंने कहा कि हमें पत्ते भी दिख रहे हैं, हमें पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया का पंख भी दिख रहे हैं। दैट मीन उनकी एनर्जी क्या है, जगह जगह स्कैटर्ड है। तो होता यही है कि जब हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो हमें अपनी एनर्जी उसी पॉइंट पे फोकस करनी रहती है, तभी 101% चांस रहते हैं कि हम उसमें सक्सेसफुल हो पाएँ, राइट। तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं क्या होता है, हमारी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाती है। किस में? विचारों में, इमोशंस में। या तो हम पास्ट के विचारों में खोए रहते हैं या फ्यूचर के विचारों में खोए रहते हैं, या किसी ने अच्छा बुरा कहा है तो उस इमोशन में डूबे रहते हैं। उसकी वजह से हमारी एनर्जी जो है वो मेडिटेशन में जो हम श्वास पे ध्यान लगाने को हम कहते हैं कि आती और जाती हुई श्वास पे ध्यान लगाइए, वो जो एनर्जी जो एक जगह पे लगनी थी वो स्कैटर्ड वे में सब जगह जा रही है। सो आपके ध्यान में उतने अच्छे प्रोग्रेस हो नहीं पाती है। तो उस एनर्जी को क्योंकि विचारों को तो आप रोक नहीं सकते, इमोशंस को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने माइंड को एक कमांड दे सकते हैं। और वो कमांड देने का तरीका क्या है, जब भी आप मेडिटेशन में बैठिए कुछ 2 से 3 मिनट तक ब्रीदिंग जरूर कीजिए। ब्रीदिंग जब आप करेंगे, राइट, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेडी करेंगे। अब क्या करना है, एक डीप ब्रीद लेनी है और उसको अपने अंदर रोकना है। जैसे आपने सांस पूरी अंदर तक भरी, अपने नाक के नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए अपने हाथों की हेल्प से, अंदर भरिए। और अब उस टाइम पे जाके अपने जो आपकी इच्छा है कि मैं मेडिटेशन में, ध्यान में बहुत गहराई में उतर रहा हूँ या उतर रही हूँ, जो भी है, आप उस समय ये अपने आप को क्या कीजिए, कमांड दीजिए। इसी को हम संकल्प लेना कहते हैं, राइट। फिर जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो बाह्य कुंभक यानी कि सांस पूरी बाहर छोड़ दी, अब फिर से अपने नाक को बंद कर लीजिए। ये बहुत टफ है मास्टर। वो फिर से नाक, मतलब आपने सांस लेनी नहीं है, बाहर निकाल दी अपना। उस समय भी इस थॉट को रिपीट कीजिए कि मैं मेडिटेशन में बहुत गहराई में उतर रही हूँ या उतर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब आप 2 से 3 बार करेंगे, 2-3 बार इनहेलेशन, 2-3 बार एक्सहेलेशन के बाद जब आप करेंगे तो इसको हम कहते हैं संकल्प लेना। यानी कि आपने अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड तक वो क्या कर दिया, कमांड पहुंच जाती है। हमारी कोई भी इच्छा तभी पूरी होती है जब वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। जब हम बाहर बाहर से सोचते हैं ना मास्टर, तो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची हुई जो इच्छा होती है उसकी एनर्जी फिर उसी पिन पॉइंट पे फोकस होती है। जब तक हमारी कोई इच्छा जो एनर्जी है वो हमारे सिर्फ कॉन्शियस लेवल तक है, सबकॉन्शियस तक नहीं है, तो एनर्जी स्कैटर्ड वे में रहती है, राइट। तो जब आप ऐसा करते हैं, कहा ना आपको, सोने से पहले और जगने के बाद, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा होता है और कॉन्शियस माइंड जो वो डीएक्टिवेट, यानी कि हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा सोने के टाइम पे थोड़ा एक्टिव होना कम होता है, सबकॉन्शियस एक्टिवेट हो रहा है। तो आप तब भी अगर आप ये अफर्मेशन रिपीट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अफर्मेशन कि मैं ध्यान में उन्नति कर रही हूँ या ध्यान की गहराई में उतर रही हूँ, तो वो बात कहाँ जा रही है, सीधा सबकॉन्शियस में। जब आप श्वास को रोक रहे हैं तो उस समय भी आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो जब आप श्वास को रोक रहे हैं, चाहे अंदर चाहे बाहर, तो जब वो कुछ क्षण के लिए सबकॉन्शियस एक्टिव है, तो उस समय जो आप संकल्प करेंगे सीधा सबकॉन्शियस में जा रहा है और आपका ध्यान बहुत गहराई में लगेगा। कुछ दिन का ये अगर आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि जो संकल्प शक्ति है, ये जो कमांड आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, कुछ दिन में फिर आपको कमांड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल जब श्वासों पे ध्यान ही लगाएंगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगी। जैसे होता है ना कंप्यूटर में, आजकल हर मशीन में ऑटोमेटिक मोड होता है कि वो अपने आप काम करती रहती है। तो उस ऑटोमेटिक मोड में लाने के लिए हमें कुछ दिन तक हमें कमांड यानी कि इन द फॉर्म ऑफ संकल्प देनी पड़ेगी। और ये संकल्प यानी कि अपने आप को कमांड करना, अपने आप को अफर्म करना, सबकॉन्शियस माइंड तक अफर्मेशन पहुंचाना ही क्या है मास्टर, हमारी संकल्प शक्ति है। तो संकल्प शक्ति में बहुत पावर है। आप चाहें तो इसका प्रयोग, ये तो मैंने ध्यान के लिए बताया, इसका प्रयोग आप अपनी बाकी लाइफ में भी कर सकते हैं। जैसे 4 से कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उस एग्ज़ाम के लिए आप दिन में 3 से 4 बार अफर्मेशन दे सकते हैं बाय डूइंग दिस मेथड। श्वास को रोकिए और अफर्मेशन दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो सांस को बहुत देर तक ना रोकें। यहाँ पे एक पहले से बता दे रही हूँ, जिनका कोई ऑपरेट हो रखा है, हर्निया की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सांस को रोकें ना। वो सिर्फ सांस जब आ जा रही है तभी आप अफर्मेशन देंगे। और नॉर्मली सोने से पहले और उठने के बाद भी अगर किसी चीज़ को आप अफर्म करते हैं तो वो भी हमारी सीधी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अफर्मेशन के ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे मास्टर कि अफर्मेशन कब, कैसे, कहाँ देनी है, राइट, और किस तरह से दी जाती है, राइट, और कितने दिन तक देनी है। ये तो आप
48 डेज़ का एक सर्कल रहता है। तो कोई भी चीज़ आप जब कंटिन्यू एक बार स्टार्ट करते हैं तो एटलीस्ट उसको 48 डेज़ तक तो कंटिन्यूसली ज़रूर कीजिएगा। जब 48 डेज़ तक करेंगे देन उसके बाद फिर अगर आपको लगता है कि करना है तो कीजिए, नहीं लगता है तो इट्स ओके। क्योंकि वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में 48 डेज़ में वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर चुकी होती है, और जो चीज़ एक बार सबकॉन्शियस में चलेगी वो परमानेंट हो जाती है फिर, राइट? वो इतनी ईजिली जाती नहीं है फिर। तो जब आपके अंदर की जो इच्छा है यहाँ ध्यान में गहरे उतरने की, जब ये सबकॉन्शियस को टच करेगी ना मास्टर, तो फिर आपको कमांड देने की या संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ जैसे ही पोज में आएंगे आपके बॉडी को ऑटोमेटिक, आपके माइंड को, बॉडी को ऑटोमेटिक पता चलेगा कि आप मेडिटेशन में जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे विचार, थॉट, माइंड उस चीज़ को विड्रॉ करने लगेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आएगा कि संकल्प शक्ति में कितनी पावर है। सो थैंक यू सो मच मास्टर। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू।